नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मुलाकात हम करेंगे डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जो कि रामनगर से विधायक हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हाल ही किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो रामनगर के लिए लाए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हर फील्ड में काम हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लगभग 100 के आसपास जो रोड्स हैं वो जियो टैग्स हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे स्कूल हैं, लगभग हमने 90 स्कूलों से ज़्यादा के प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं और उसमें से आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 11-12 स्कूलों के लिए पैसा हमारा आ चुका है। उसमें कुगोट स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रुपया, जैसे पेटा स्कूल के लिए 32 लाख रुपया, कलमता स्कूल के लिए लगभग 40 लाख रुपया। तो ऐसे 11-12 स्कूलों के लिए भी पैसा आया है। मगर आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने कल इनागोरेट किया है, जो अमृत 2 स्टेज 1 रामनगर के लिए आया है। और उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जीएसपी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके प्रयास के कारण, उनकी इंटरवेंशन के कारण वो प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुआ और कल हमने उसको वहाँ पे इनागोरेट भी किया। और लगभग 1-1.5 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि टाउन में जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो सके। अलग अलग हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। रामनगर एक इग्नोर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रही है 70 साल में, चाहे वो टूरिज़म पे काम हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, एजुकेशन पे काम हुआ नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हम कल ही परसों 3 डॉक्टर्स का ऑर्डर हुआ है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बड़ी डिमांड थी, वहाँ पे काफ़ी दिनों से लोगों की बार बार मेरे पास डिमांड आती थी। वहाँ पे एक डेंटल डॉक्टर की डिमांड थी, सर्जन वहाँ पे है और भी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। तो अब 3 डॉक्टर आने से काफ़ी राहत वहाँ पे हुई है। बट अभी भी रामनगर हॉस्पिटल की जो हालत है उसको सुधारने की ज़रूरत है। हर दिशा में काम करने की अभी ज़रूरत है। 6-7 महीनों में अभी हम आपको ज़्यादा अपना क्या बता सकें, बट बड़े सारे प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं और आने वाले 1-2 साल में आप ज़रूर देखेंगे कि ज़मीनी सतह पे उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जो हैं पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, शिक्षक की दुनिया से बाहर निकलना, पॉलिटिक्स की दुनिया में आना कितना? देखिए, यूनिवर्सिटी में मैंने लगभग 15 साल पढ़ाया है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे अंडर आज भी पीएचडी कर रहे हैं। मगर वो एक किताबी दुनिया है, डाटा एनालाइज करते हैं, बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकली पॉलिसी मेकिंग वहीं पे होती है। मगर ये है कि कहाँ वो पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक फ़ाइल को किन किन ऑफिसेज से गुज़रना पड़ता है और कितनी मुश्किल से एक प्रोजेक्ट ज़मीनी सतह पे आता है, तो वो हमने 6-7 महीनों में देखा है। मात्र सिर्फ 3 डॉक्टर्स लाने के लिए शायद मुझे मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबसे बात करनी पड़ी और फिर 3 डॉक्टर आए। और एक चीज़ लोगों को समझनी होगी कि शायद लोगों को आज भी लगता है कि भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में है। भाजपा की सरकार नहीं है, हम बिल्कुल अपोजिशन में हैं। तो हमारे काम और भी डिले होते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर भी रामनगर की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और वो हम करके भी देंगे। ये बताइए कि एक जब चुनावों का दौर था तब वहाँ एक काफ़ी आश्वासन दिया जाता था कि रामनगर के लिए आप 24/7 विधायक मिलने वाला है। कितना खरा होता है? बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको लोगों के बीच में होना चाहिए और लोगों की समस्याओं को उसको रियल लाइफ में पता होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैं हमेशा महीने के, मैं कहूँ कि कम से कम 10-15 दिन तो मैं अपनी फील्ड में ही होता हूँ, चाहे वो डुडू हो, बसंतगढ़ हो, चाहे वो प्रिया हो, सलाह हो, या जितना भी अपना क्षेत्र है। रामनगर में भी हम बैठते हैं, चुनूनता मेरे गाँव में भी मेरा ऑफिस अभी तैयार हो गया है। तो वो होना ज़रूरी है। मगर एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बता दूं कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर सिर्फ एक गांव में या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहे तो उससे भी काम लोगों के नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी फाइल्स आपकी चलती हैं, जो भी काम आपके चलते हैं, या तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या तो यूटी हेडक्वार्टर, या तो सेक्रेटरीट से पास होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के लगभग आपको 10 से 15 दिन आपको ऑफिसेज, सेक्रेटरीट वहाँ जाना पड़ता है, अपनी फाइल्स का फॉलोअप करना पड़ता है। तो ही तभी ये जो आप देख रहे हैं, जैसे 12 स्कूल्स के लिए अभी लगभग करोड़ों के हिसाब से पैसा आया है।
कल 9 करोड़ से लागत से आपका अमृत 2 स्टार्ट हुआ है। यहाँ 3 डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आए हैं। और मैं आपके माध्यम से बताऊं कि बड़ी पुरानी डिमांड थी रामनगर कॉलेज की बस को लेके। पिछले 6 महीने में रामनगर कॉलेज को बस भी मिली है। अभी आने वाले टाइम में हम बसंतगढ़ कॉलेज का काम भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें फॉलो अप करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके भी काम नहीं होता, बट लोगों से कांटेक्ट रहना चाहिए, लोगों के लिए अवेलेबल आपको हमेशा रहना चाहिए। वो 24/7 हमारे दोनों नंबर ऑन रहते हैं। और जो हमारे साथ मेरे सहायक लड़के हैं वो भी हमेशा प्रयास रखते हैं कि सबसे 1 to 1 कनेक्ट रखा जाए। रामनगर कंस्टिट्यूंसी की बात करें, रामनगर कंस्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी देखें तो काफ़ी दुर्गम पहाड़ी इलाका है। विधायक जी, कितना टफ रहता है लोगों के बीच में जाना, पहाड़ी इलाका है, और दूसरी तरफ से मिलिटेंसी का थ्रेट जो है खासकर बसंतगढ़ का। देखिए बहुत मतलब कि मुश्किल है। पहाड़ी क्षेत्र है, डुड्डू, बसंतगढ़, जोफड़, आनवर्ड। और 2-3 बार मेरे पब्लिक दरबार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैंसिल भी करने पड़े हमें। 1-2 बार तो जहां हमने मीटिंग्स की वहां फायरिंग भी हुई, फायरिंग के इंसिडेंट भी हुए। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के फिर भी आपको अपने लोगों के देखने, उनकी बात सुनने जाना ही पड़ता है। मगर मैं ये चीज़ बताऊं कि रामनगर एक पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और बहुत बड़ी डेमोग्राफी भी है। तो मुझे ये समझ आती है कि जब तक हम रामनगर को एक पहाड़ी ज़िला नहीं बनाएंगे, जब तक इसको हम एक डिस्ट्रिक्ट ना बनाएं, तब तक रामनगर की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी स्लो पेस में रहेगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सब लोग साथ में मिल के रामनगर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रयास करें, और ताकि यहाँ की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेहतर दिशा में उन पे काम किया जा सके। देखिए, एक नया दौर शुरू किया है, नया तरीका शुरू किया है काम करने का, चाहे वो शिक्षकों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, डॉक्टर्स की कमी हो, वो पूरी की है। अब जो फोकस इनका है ये है कि अब किसी ना किसी तरीके से रामनगर को एक पहाड़ी ज़िला बनाने का प्रयास इनकी तरफ से है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कमी कहाँ रह जाती है? भाजपा की सरकार नहीं होने की वजह से क्या क्या कमियाँ जो है? देखिए काफ़ी कमियाँ हम देखने को हमें मिलती हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी सैंक्शन करवाने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम कम्प्लीटली अपोजिशन में हैं। जहाँ तक आप देखें जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है। तो कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर और जम्मू बाइनोमीज़ में कहीं रामनगर आता नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर को चला गया, जम्मू को नहीं मिला। मगर जम्मू डज़न्ट मीन कि जम्मू सिटी। जम्मू का मतलब है जम्मू का पूरा प्रोविंस। तो उसमें काफ़ी सारे जम्मू के जो एरियाज़ हैं वो पिछड़ गए हैं, उसमें रामनगर भी एक है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं कि 70 साल में रामनगर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गुलमर्ग में हमारा पक्का रोड आज भी जाता है, मगर स्योधार हमारा गुलमर्ग से बहुत सुंदर जगह है, मगर आज तक वो मात्र मुझे लगता है 100 किलोमीटर उधमपुर से होगा, मगर वहाँ तक रोड नहीं पहुँचा 70 सालों में। तो अभी आने वाले टाइम में यही प्रयास है, चाहे वो शिव गली हो, चाहे बग्गन हो, ललोन हो, स्योधार हो, गदोलू हो, या और भी RC पीक हो, इन जगहों को टूरिज़्म के लिहाज से भी प्रमोट किया जाए। और सिर्फ टूरिज़्म नहीं है, मैं आपको बताऊं, रामनगर जम्मू कश्मीर में मात्र ऐसी जगह है जो डोगरा हार्टलैंड है, जहाँ पे आपको प्योर डोगरी मिलेगी, प्योर डोगराज मिलेंगे। मगर उस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आने वाले टाइम में इस जो डोगरा कल्चर है इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रजर्व किया जाए और प्रोपोगेट किया जाए, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें मेरी बात भी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर बनाया जा सके, जो भी सिर्फ डोगरी और डोगरा कल्चर पे काम करे। तो उस दिशा में अभी प्रयास है, अब देखते हैं क्या होता है। डोगरा कल्चर की आपने बात की है, रामनगर की बात करें तो कलाड़ी का हब माना जाता है रामनगर। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले जो है GI टैग भी कलाड़ी को मिला है। कलाड़ी के लिए प्रमोशन के लिए किस तरह की कोई बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि कलाड़ी पे भी काम हो, और उसमें मैं जितने भी हमारे युवा नौजवान हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है, और एक मास लेवल पे कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है।
और उनको अपने स्टार्टअप्स कलाड़ी को लेके स्टार्ट करने चाहिए। उसमें जो भी हमारी सपोर्ट होगी वो हम उनको करेंगे। देखिए, जो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बता दूं कि गवर्नमेंट का काम जो हैंड होल्डिंग नहीं होता, गवर्नमेंट का काम एक फैसिलिटेटर का काम होता है कि जहाँ पे आपको रुकावट आ रही है गवर्नमेंट विल कम। तो जहाँ पे भी लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज़ को आसान किया जाए। तो जो हैंड होल्डिंग वाला काम है वो हम उनका करेंगे, उनको पुश हम करेंगे, उनको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आती है वो हम करेंगे, उनको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है वो हम हल करेंगे। मगर काम कैसे करना है उसमें हमारे नौजवानों को, युवाओं को, लोगों को आगे आना होगा। अभी बड़ी सारी स्कीम्स है, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सब्सिडाइज्ड स्कीम है, मगर लोगों को उसके लिए आगे आना पड़ेगा और लोगों को उन स्कीम्स का बेनिफिट लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो कलाड़ी अभी जीआई टैग है, मैं सब नौजवानों को बोलूँगा कि आप इसके रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट सोचें, उस पर काम करें और जहाँ आपको दिक्कत आती है आप हमारे पास आएँ, वी विल हेल्प। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रामनगर से विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत कही और किस तरह के काम जो है रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होने हैं वो भी जानकारी दी। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम इंटरव्यू करें, जितने सारे काम इनके मन में हैं जो इन्होंने बताए हैं वो उनका काम जो है वो लगना शुरू हो जाए और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाए। अगली बार हम फिर से इनसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी। उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।